नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे थे कि हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या चल रहा था और वास्तविक संख्या में हम लगभग 4 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये है 5वां वीडियो दोस्तों। ये पार्ट 5 है, ये बात याद रखिएगा, ये पार्ट 5 है। और इस पार्ट 5 मेरे ख्याल से ये थ्योरी जो थ्योरी होता है उसका ये वीडियो लास्ट है। इसके बाद आपको जो एनसीईआरटी की वीडियोस मिलेगी। एनसीईआरटी जो चैप्टर एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर दिया हुआ है वास्तविक संख्या, उसकी वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी जैसे रूट दो को मतलब कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि वो अ, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और थ्योरी का ये पार्ट एंड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, तो जो भी इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं वो उस चैनल पे जा सकते हैं, निखिल की पाठशाला पे। और जो कि हिंदी में पढ़ते हैं वो इस चैनल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम जानते हैं कि क्लास 10th का यहाँ पे कोर्स चल रहा है बिहार बोर्ड की या फिर और भी स्टेट लेवल जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली। तो ये चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। इसके पहले हम अपने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, ठीक है। इसके बाद वास्तविक संख्या चल रही थी दोस्तों। वास्तविक संख्या का ये पार्ट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या में अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे जो अंतिम टॉपिक है, अंतिम जो आपका एक टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या में। और उस टॉपिक में मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पर भी हम कुछ करेंगे और कुछ क्वेश्चन करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये। बस यही 2 पॉइंट आप समझ गए तो आप बता सकते हैं कि आपने सुना भी होगा कौन शांत है और कौन अशांत है, ठीक है। चलिए, तो यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो मान लिए कि P/Q एक परिमेय संख्या है और Q Q बराबर, अब ये देखिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं। Q बराबर 2 का पावर m है लिखा हुआ, गुना 5 का घात है, ये सॉरी n है यहाँ पे n। अगर Q बराबर इतना हो तो जहाँ m तथा n एक पूर्ण संख्या है, मतलब एक पूर्ण संख्या है जो कि 0 से लेके जहाँ तक आप गिनती की ओर बढ़ सकते हो। तो m और n एक पूर्ण संख्या है, इससे ज़्यादा गड़बड़ाना नहीं है आपको, बस एक संख्या है जो कि आप घात में रखिएगा, ठीक है। तो और p और q असहभाज्य हो, असहभाज्य आप लोगों को पता है ना, जिसके जो खुद और एक से कटे, ठीक है, खुद और एक से कटे, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, जब ऐसा रूप में रहेगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल इजी वे में, बिहारी भाषा में। जब ऐसा रूप में रहेगा, Q जो है हमारा, जैसे P/Q लिखा हुआ रहता है ना, तो जो Q है वो ऐसा ऐसा रूप में रहेगा, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n, ऐसा रूप में रहेगा। तब बोलेंगे कि हाँ, ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है, ठीक है, वो शांत है। अब उसका अपोजिट उल्टा, अगर Q नॉट इक्वल्स टू, मतलब Q इसके बराबर नहीं रहेगा, Q इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, बराबर करके काट दो, Q अगर इसके बराबर नहीं रहेगा तो बोलेंगे कि ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, वो अशांत होगा। बस इतना ही तो बात है। अब बोल रहे होगे आप लोग कि सर ये क्या क्या बोल दिए सर, क्यू इसके बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो, 2 एग्जांपल देंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो पहला एग्जांपल है, मान लो लिखा हुआ है कहीं 2/20, ठीक, 2/20। तो अब हमको चेक करना है कि सॉरी, कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए, हमको क्या करना है, P/Q होता है ना, तो P/Q माने Q कौन है, 20 है। तो 20 को देखना है कि 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो इसका
असहवाज गुणनखंड करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन जिसको भी हम लोग बोलते हैं, तो 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो ऊपर वाला को आप तो रहने दो ऐसे ही, ठीक है। नीचे वाला को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 1। अब देखो तो 2, 1 सेकेंड, अब आप देखो ये जो 2 है घात और ये जो 1 है घात, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्याएं है ना, ये दोनों पूर्ण संख्याएं है ना। तो आपको बस इतना देखना है कि जो नीचे वाला है, जो आपका हर है ना, क्यू जो आपका हर है, वो इस रूप में 2 गुने 5 के रूप में है कि नहीं। उसका पावर आप कुछ भी रखो, ठीक है, उसका पावर आप कुछ भी रखना, लेकिन वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 2, 1, 4, 5, 6, 10, ठीक है। तो कुछ भी रखो, लेकिन 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। अगर अगर 2 गुने 5 के रूप में नहीं रहा, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और 2/14, ठीक है, 2/14। तो अब आप मेरे को बताइए, ऊपर तो 2 रहने दीजिए, आप छोड़िए इसको, 14 क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 ना, और दोनों का पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो ये बोलेंगे ये अशांत है, ठीक है, ये अशांत है, ये शांत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर सर ऐसा रह जाए तो मान लीजिए कि कैसा रह जाए, 2/140, कोई दिक्कत, 2/140, तो 40 को हम देखेंगे करके, तो 2 से लगाएंगे 70 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे 35 आ गया, फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 7 आ गया। तो अब देखिए, तो 2/140 को कितना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में भी ये अशांत होगा, शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो नीचे वाला जो हर होना चाहिए आपका, वो 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, उसके साथ कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ 3, 7, 21 कुछ नहीं होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, अथवा वो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना, बस इतना ही रहना चाहिए, और इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसके साथ तो 7 है, तो 7 है तो क्या बोलिएगा कि ये अशांत हो गया। चलिए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन करवा देते हैं अभी, एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्या बोला हमने कि अगर Q जो है वो इस रूप में रहेगा तो बोलेंगे कि हाँ शांत है। अगर Q जो है वो इस रूप में रहेगा, इस रूप में नहीं रहेगा, मतलब कुछ और रहेगा, तो बोलेंगे अशांत है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है कि वास्तविक विभाजन किए बगैर बिना दिखाए निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या एक अशांत दशमलव है। कि अच्छा, ये तो क्लियर कर दिया क्वेश्चन में कि ये सब है सो शांत है, ठीक है, बस आपको बताना है कैसे, बिना विभाजन किए, डिवाइड किए। तो कैसे बताइएगा, अगर नीचे इस रूप में रहेगा तो बोलेंगे हाँ है। क्यों है, क्योंकि पूरा पूरा कट जाता है। देखो शांत का मतलब होता क्या है, शांत का मतलब होता है, अगर आप मान लो 243 लिखा गया है और नीचे 100 लिखा गया है, तो इसको आप जब ऐसे लिखोगे तो 2.43 ऐसे 2.43, तो ऐसे लिखोगे ना, तो ये देखो तो शांत है ना, इसके 3 के आगे कोई और नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो 243/17 रहता, तो हो सकता कि आप लगाते और कुछ और निकलता लास्ट में, कटता नहीं वो, ठीक है, वो कटता नहीं जाके, ठीक है ना। तो जो नहीं कटता है उसको बोलते हैं कि वो अशांत हो जाएगा, और जो कट जाता है पूरा का पूरा उसे बोलते हैं वो शांत हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सारा का सारा तो दिया गया है शांत में, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में कि सबका सब शांत है, बस आपको बिना विभाजन किए बताना है कि सबका सब शांत है। तो कैसे बताएंगे, क्या है कि 2 गुने 3, 2 गुने 5 के गुणनखंड में अगर रह जाएगा, गुणनखंड में रह जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ कि ये कैसा है, शांत है अथवा अशांत है। तो हम बस चेक कर लेते हैं। पहला है, पहला ध्यान से देखिए, पहला तो यहीं से दिख जाएगा, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। पहला है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो अब मेरे को बताइए कि जो नीचे वाला है
वो क्या सिर्फ 2 गुने 5 के रूप में है ना, तो बोल देंगे कि हाँ जी ये जो है वो शांत है। ठीक है, ये जो है वो शांत है। बिना विभाजन किए बता पाए कि नहीं बता पाए? अभी आप विभाजन करते 2 का पावर 3 8 हो जाता, 5 के पावर 2 25 हो जाता, 25 और 8 को गुना करते, ठीक है ना, इसको करते विभाजन के लिए तो इसका उसको 8 हो जाता, इसको 25 हो जाता, इसको आप गुना करते, फिर इससे भागा देते। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि ये बता दिए कि हाँ देखो ये जो है वो शांत है, कट जाएगा पूरा। शांत का मतलब क्या होता है? पूरा कट जाना। ठीक है, अच्छा 24/125, 24/125, ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है। 24/125। अब आप लोग ध्यान से देखो, 125 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे। यहाँ पे देखो 125, तो क्या लिखोगे? 125 को सबसे पहले 5 से लगाओगे, 5 से लगा दिए, 25 आ गया, फिर 5 से लगाओगे, फिर 5 से लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 24/5 का पावर 3। तो आप सोचोगे कि सर आपने बोला था कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए। ठीक है, बोला था कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो 5 का पावर n तो है, लेकिन 2 का पावर m कहाँ है? ठीक है, 2 का पावर m तो कहाँ है? तो ये तो अशांत हो गया ना। तो नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, किसी भी संख्या का पावर घात जो है 0 रख देते हैं, अगर मान लो 2 का पावर जो घात है वो 0 रख देते हैं, तो पता है क्या हो जाता है? वो संख्या 1 हो जाती है, टोटल वो उसके बराबर 1 हो जाता है। तो हम क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि कुछ नहीं है, चलो कुछ नहीं है, तो 2 का जो घात है वो 0 है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब बताओ तो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं? अब देखो 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है ना, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, तो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ना हमारा, तो बोल देंगे चलिए ये शांत हो गया। ठीक है, ये शांत है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए 171/800, 171/800 कितना होता है? 171/800। अब देखिए 800 का फिर से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 800 का फिर से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 800 का फिर से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से लगाएंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 200 आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब आप लोग बनाइए, खुद से भी बनाइए वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, और फिर 5 से लगाएंगे और 5 से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? तो 171/800 को क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, 171/800 को क्या लिख सकते हैं? देखो 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 2, तो बोलेंगे देखो ये जो है, जो 800 है हमारा, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो बोलेंगे जी हाँ ये शांत है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब देखो 15/1600, ये जो है 15/1600, तो 15/1600 करके दिखाते हैं। चलिए 15/1600, तो अब 1600 को करते हैं, 1600 को करिए, 1600 को, तो 2 से लगाएंगे 800, फिर 2 से लगाएंगे 400, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100। आगे बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, फिर 2 से लगाएंगे 50, और फिर 5 से लगाएंगे, तो अभी नहीं, 5 से अभी नहीं लगाइए, अभी 2 से लगाइए 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। हाँ, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। चलो ये देखो, इसे लिख सकते हैं 15/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। तो ये भी देखो किस रूप में है? 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ना, तो इसे बोलेंगे कि जी हाँ ये भी कैसा है? ये भी शांत है। देखो बिना भाग किए हम दिखा रहे हैं, बस ऐसे ही लिख के। अब देखो 17/320, 17/320, 17/320। अब देखिए 17/320 को करके दिखाते हैं।
अब देखिए 2 से लगाएंगे 160, फिर 2 से लगाएंगे 80, फिर 2 से लगाएंगे 40, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10 और फिर 2 से लगाएंगे 5। तो 17/320 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 17/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1। तो अब चाहे 1 रहे चाहे 2 का पावर 6 रहे, ये 26 लग रहा है देखने से। एक सेकेंड, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1, तो 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ये। अब जब है तो क्या लिख सकते हो आप कि ये भी कैसा है, शांत है। कोई दिक्कत, सारा सॉल्व हो गया ना सारा सॉल्व। चलिए बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए कि अशांत है, चलो ठीक है शांत है ये सब, तो अब अशांत का एक और एग्जांपल दो। तो जैसा कि हम दिए थे कि मान लो 17/289, ठीक है, 17/289 को करना है 289, ठीक है। तो कितना बार में लगा दें, 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं तो 7 8 9 नहीं लगेगा, तो 7 से लगा दें, 17 से लगेगा, 17 से 17 बार में। तो देखो 17 का स्क्वायर आ गया। तो ये कहीं से भी शांत है क्या, कहीं से भी शांत है, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी शांत नहीं है। तो ये अशांत हो जाएगा। क्यों, शांत के लिए बस इतना देखना है कि 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि ये अशांत है, और अगर रहेगा तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा यह है शांत है, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं से भी। तो अगर आपको समझ में आया दोस्तों जो भी हम बताए हैं अभी, शांत और अशांत का जो भी आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको कमेंट करना है, मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है समझने में, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो रही है तभी कमेंट कीजिए। आप कमेंट एक बार कीजिए और मैं आपको उस पर डील करके सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद प्रश्नावली आ रही है एनसीईआरटी के सारा का सारा, एनसीईआरटी से सारा का सारा, मतलब जितना भी एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सारा का सारा का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा, निखिल की पाठशाला 2.0 पे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले, और उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे रूट 2 कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 2 को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है, रूट 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे, फिर 2 + √5 इसको कैसे सिद्ध करेंगे, 2 + 3√5 इसको कैसे, 2/√3 इसको कैसे। तो ये बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो उसको हम लोग डील करेंगे एनसीईआरटी में जितना भी आपको प्रॉब्लम है उससे, ठीक है। तो आशा करेंगे दोस्तों ये वीडियो को समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।